वचार्यं नमः वचार्यं कीर्तयन् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते त्यावेश्यः मनो यस्मिन् वचार्यं नाम कीर्तयन् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः त्यावेश्यः मनो यस्मिन् वचार्यं नाम कीर्तयन् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः भक्त्यावेश्यः मनो यस्मिन् वचार्यं नाम कीर्तयन् त्याजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः Translation and purport by Divine Grace of Chana Arvind Krishna Bhakti Vedanta Goswami Maharaj Thakur Srila Prabhupada की जय गुरु जी हरे कृष्ण वे पुरुषोत्तम भगवान एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरिनाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। योग का अर्थ है अन्य समस्त विषयों से अनासक्त होकर मन को केंद्रित करना और वास्तव में ऐसी एकाग्रता समाधि है या श्री भगवान की सेवा में 100% अनुरक्ति जो इस प्रकार अपने चित्त को एकाग्र करता है वे योगी है। श्री भगवान का ऐसा योगी भक्त श्री भगवान की सेवा में प्रतिदिन 24 घंटे लगा रहता है। फलस्वरूप उसका संपूर्ण ध्यान नवदा भक्ति श्री भगवान के चिंतन में लगा है। नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पूजनम स्तुति दास्य भाव आज्ञा पालन सत्य भाव या ओम समर्पण सम्मिलित है। योग के ऐसे अभ्यास से अर्थात श्री भगवान की सेवा द्वारा उनसे जुड़ने से श्री भगवान द्वारा मान्यता मिलती है। जैसा कि समाधि की सर्वोच्च स्थिति का वर्ण करते हुए श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं श्री भगवान व्याख्या करते हैं। श्री भगवान ऐसे विरले भक्त योगियों में सर्वश्रेष्ठ करता है। भगवत कृपा से ऐसा पूर्ण योगी अपना मन पूर्ण चेतना से श्री भगवान में एकाग्र करता है और इस प्रकार शरीर त्यागने के पूर्व उनके नाम का कीर्तन करने से वे श्री भगवान की अंतरंग शक्ति द्वारा तुरंत ऐसे लोग को भेज दिया जाता है जहाँ भौतिक जीवन तथा उससे संबंधित कारणों का कष्ट जीवन भौतिक अस्तित्व में जीव को अपने सकाम कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर 3 प्रकार के कष्टों की भौतिक स्थिति को सहना होता है। ऐसा भौतिक जीवन जीव और भौतिक इच्छाओं के ही कारण उत्पन्न होता है। श्री भगवान की भक्तिमयी सेवा से जीव की स्वाभाविक इच्छाओं को मारा नहीं जाता, अपितु वे भक्तिमयी सेवा के उचित कार्यों में लगाई जाती है। इससे इच्छाओं में वैकुंठ में स्थानांतरित होने की योग्यता आ जाती है। यहाँ पर
सेनापति भीष्मदेव विशेष प्रकार के योग का उल्लेख कर रहे हैं, जिसे भक्ति योग कहते हैं। और वे भाग्यशाली थे कि भौतिक शरीर को त्यागने के पूर्व अपने समक्ष साक्षात श्री भगवान को उपस्थित देख रहे थे। अतएव अगले श्लोकों में उन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि श्री भगवान उनकी दृष्टि के समक्ष बने रहे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साम्यजनातं सरगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं स्वावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी विषयभानुस्ते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य श्री अद्वैता शिवासादि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो नमस्ते सरस्वती कथंचना स्मृति यस्मिन् विश्वं सुपरं विस्मृते विपरीतं श्यासी पतित पावन शिको सुपर नित्यानंद महाजन की आज इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में आप सभी वैष्णवों का स्वागत है। श्री राधा कृष्ण स्कॉन मंदिर हैदराबाद ताकि हम उचित को भगवान की सेवा में एंगेज कर सकें। तो ये श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद इसका 9वां अध्याय का 23वां श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस अध्याय के शीर्षक में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। कृष्ण भगवान की मौजूदगी में भीष्मदेव ने अपना शरीर छोड़ा। तो इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। तो कला, आर्ट का मतलब होता है कला। तो शरीर छोड़ने की कला का जो सिग्निफिकेंस है, उसकी जो महिमा है, वो यहाँ पर वैष्णव आचार्य के द्वारा हम लोग सीख सकते हैं। वो तो महात्मा लोग हैं, वो चाहे कृष्ण सामने हो या ना हो, है ना, उनका 24 घंटे भगवान का चिंतन होता है। तो वो जहाज में जा रहे हों, कहीं भी किसी भी स्थान में जा रहे, और अगर जहाज में जा रहे, जहाज चलते चलते क्रैश हो जाए, तो भी भगवान का चिंतन करते हुए भगवान ऐसा प्रभुपाद जी के क्योंकि जब हम भक्त जो होता है वो करता है 24 घंटे, वो ऐसा टाइम फ्रेम को डाल देता है अपने जीवन में, तो ताकि भगवान का चिंतन करे। तो उसका जीना, उठना, बैठना, चलना, वो सब इसके लिए वो प्रचार कार्य के लिए जा रहे हैं। प्रचार कार्य जाते जाते कोई एक्सीडेंट हो जाए, वो शरीर जाए, तो
साधु स्वामी महाराज जब हम देख रहे थे कि महामारी चल रही थी प्रचार के लिए कहाँ गए, दूसरे देश गए, इंडिया छोड़कर पाश्चात्य देश गए। तो उनका मेन उद्देश्य क्या था, भगवान का प्रचार, क्योंकि वहाँ पे भक्तों ने कुछ नया प्रोजेक्ट किया था, स्टार्ट किया था और वहाँ पे उनका जाना बहुत आवश्यक है। भक्तों की जो प्रयासा देखता है, उनका जो डेडिकेशन था और उनका जो रिनाउंसिएशन था पूरा संस्कार आचार्य और गुरु के लिए बहुत अच्छा एक उपहार देना चाहते थे, गुरु की पसंद थी। तो उन्होंने बहुत लैंड उनको मिला था और उसको प्रोजेक्ट शुरू कर रहे थे। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि महाराज को पता चला, महाराज ने कोरोना वायरस की शोध जब वापस आए तो महाराज तब वहीं पर ही महाराज उतर वहाँ पर फिर महाराज हम देखेंगे शरीर। तो ये ऐसा नहीं कि हम ऐसा समझे कि ये तो वैष्णव आचार्य थे कोरोना वायरस कैसे रहे और महाराज कैसे वहाँ पर शरीर हो गया, तो चाहे भगवान हो या ना हो, हर क्षण हर पल उन्होंने क्या कृष्ण कॉन्शियस पूरा अभ्यास करने का जो मेथड है, तौर तरीका वो कैसे करना चाहिए, तो वो प्रभुपाद जी का आश्रय लेकर उन्होंने गंभीरता से उसको सीखा। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस। तो कृष्ण कॉन्शियस की जब हम प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आस्ते 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 ग्रेजुअली, तो अभी ग्रेजुअली का मतलब होता है कि धीरे धीरे। तो हमारे वैष्णव गणों ने, आचार्यों ने और ये हमें शिक्षा दी है कि शुरू में जब हम कृष्ण महाराज ज्वाइन करते हैं तो उसमें सिखाया जाता है फर्स्ट हरि नाम का जप करना ध्यान से। सबसे ज़्यादा मेन जो फोकस दिया जाता है वो हरि नाम के जप के ऊपर, आरती पूजा इत्यादि ये सब मतलब जो है स्टार्ट में ज़्यादा जो सेवा दी जाती है वो नाम जप, उसी से ही आप क्वालिफाइड बनते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए सक्षम बनते हैं, जिससे फिर आरती पूजा भी करने के लिए योग्य बन जाते हो। और उसमें आप फ्रस्ट्रेशन जैसे आ जाती है, सेवा करते आदमी जो बोल रहे कि मुझे ही करना पड़ रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होती। प्रैक्टिस जब हाथ से सीखते हैं तो ये सब हम सीखते हैं, इसको कहते हैं भक्ति। तो भगवद गीता में 6 अध्याय के अंदर का अंतिम श्लोक है, उसके अंदर भी इसी योग के विषय में विशेष सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है, योगी नाम कि सर्वेशम मध्य नमः। तो अंतर आत्मा में वास्तव में जो हमारे अंदर आत्मा है वास्तव में, उसके अंदर जो परमात्मा को चिंतन करता है, कृष्ण का चिंतन करता है, परमात्मा रूप में निरंतर जो चिंतन करना चाहता है वो असली योगी है। ऐसा योगी ऐसा यहाँ भी योग की कला सिखा, इस प्रकार से उस कला को हम सीखें। तो ये हम इस संसार में आए तो यहाँ पे प्रभु एक बात बता रहे हैं कि इच्छाएं हैं हमारी, उन इच्छाओं को आप त्यागना नहीं है, वो इच्छा तो रहेगी आपकी, उसको मोल्ड करना, कृष्ण कॉन्शियस में बदलना, वही चीज को सिर्फ कृष्ण कॉन्शियस बनाना इस कला को सीखते हैं। ये भक्ति करने से हम ये असली योग है, और जो हम इस प्रोसेस कर रहे हैं ये अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति योग करना ये अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अगर ये कोई मतलब ऐसा नहीं है ऑर्डनरी व्यक्ति, ये सारे योग साधन करके सब चीज करके कृष्ण भाव माँ को स्वीकार करता है। समझ लीजिए उसने वेद अध्ययन कर दिया, उसने तपस्या कर ली, उसने यज्ञ कर दिया, उसने दान कर दिया, सब कर दिया, जो भक्ति मार्ग सिखाते हैं। अब बात यहाँ पर एक बात आती है कि हम भक्ति मार्ग ने स्वीकार किया तो फिर हम ये सब चीजें दी तपस्या देवी क्यों कर सकते हैं? वो किसी वो लोग हम जाएंगे कृष्ण भगवान का धाम में प्रवेश करने के लिए, ये सब जो हमारे लिए और रेगुलेटरी प्रिंसिपल 16 माला का जप करना, और एकादशी ये जब हम करते हैं तो ये जब हम करते हैं तो ये सर्वश्रेष्ठ तपस्या सब चीज बताएंगे। तो ये जब हम करेंगे तो हम कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, सही कृष्ण भगवान। विष्णुदेव जो था इसकी
विशेषता यहाँ पर प्रोफाइल में मतलब बता रहे हैं कि भीष्मदेव का एक नाम है देवव्रत, और भीष्म का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वज्र के समान। फिर आंधी आए तूफान आए जो उसको हिला ना सकता, उसके नाम से ये पता चलता है। तो भीष्मदेव इतने मजबूत थे, लगभग 450 साल करीब भीष्मदेव की उम्र, 450 साल हम देख सकते हैं। तो ये तो 5000 साल पहले की घटना है। तो उस समय तो कलयुग में लोगों की आयु कितनी बताइए, 100 ईयर्स, और द्वापर युग में 1000 साल, है ना। तो 450 साल तो हम देखते हैं बनता है कि नहीं। तो भीष्मदेव कितनी आयु, तो जितने भी थे दूसरे भी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि, इन सब में अग्रज थे, बड़े थे, उम्र में भी सबसे ज़्यादा बड़े थे। तो भीष्मदेव का बहुत ही भक्ति योग का अत्यंत विशेष प्रकार का एक्सपीरियंस था। तो भीष्मदेव को कि भगवान के इतने शुभ भक्त थे, तो उनको एक टाइटल मिला महाजन का। तो स्वयं श्रीमद् भागवत छठे स्कंद में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर भी अजामिल की कथा में प्रसंग ये श्लोक का उच्चारण किया गया, जिसमें एक नाम भीष्मदेव। इसका मतलब ये हुआ कि भीष्मदेव इज नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, बहुत ही अजीम पर्सनैलिटी। उनका खाली वही नाम उच्चारण करता, उसका हृदय पर शक्ति प्राप्त किया। तो ये भीष्मदेव इतने, उनकी इंटीग्रिटी बताया गया महाभारत के अंदर, ईमानदार थे, इसकी कोई तुलना नहीं, ईमानदारी की मूर्ति। जैसे युधिष्ठिर महाराज भी ऐसी नेस्टी इसी तरह भीष्मदेव की विशेषता, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और हमेशा धर्म से लिखा। लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी जगहों पर ऐसी आलोचनाजनक शब्दों का सामना सुनना पड़ा। तो भीष्मदेव की पसंद से हमें ऐसे बहुत सारे विषयों के बारे में शिक्षा मिलना कि भीष्मदेव हर व्यक्ति के लिए अच्छा सोचते हुए भी उसको आलोचनाजनक शब्दों से कष्ट होता है। भीष्मदेव ने जो है वो धर्म के प्रतिनिधि थे और सब में विशिष्ट थे। तो द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने वहाँ पर फैसला नहीं किया। लेकिन भागवत में देखिए धर्म के अथॉरिटी बताएंगे, महाजन के धर्म की स्थापना करता है। महाजन का मतलब है जिसके पास अथॉरिटी होती है, आचार्य, तो नियम को बदल सकते हैं। इसके बाद धर्म की अथॉरिटी तो नियम को बदल सकते हैं, टाइम प्लेस जिसका प्रभुपाद दिया। तो भीष्मदेव के पास ये अथॉरिटी तो वो हर वो चीज़ कर सकते। लेकिन वहाँ पे देखिए कभी कभी देव योजना से भी ऐसा भगवान की बात, और कभी हम देखते हैं हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ये हो गया, है ना। तो हम सही करें तो भी हम लोग हमको आलोचना करते हैं। तो कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए, है ना, और हमको और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए। भीष्मदेव की तो कोई तुलना नहीं, लेकिन फिर भी अगर सही समय में सही जगह पर फैसला ना करें तो समझ लीजिए कि गड़बड़ी तो आई कर्म का देखा जाएगा तो कर्म की बारीकी में समझ आती है मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब सटल है। तो भीष्मदेव ने उस टाइम फैसला ना किया तो क्या हुआ, द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो शासन के द्वारा साड़ी वस्त्र हरण करा, खींच रहा दुर्योधन दिखने। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि द्रौपदी ने फिर भगवान कृष्ण को जब पुकारा, भगवान साड़ी ने पुकारा और उनकी रक्षा। तो वो तो द्रौपदी का पहले का जो एक उदाहरण था भगवान का, द्रौपदी ने एक समय सेब कृष्ण काट रहे थे तो उंगली कट गई। द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के उनको उंगली में बांध दिया, पांडव के समय। तो वहाँ पर भी भगवान कृष्ण बोला था कि मैं समय आने पर आप लाइए चुकाऊंगा। तो यहाँ पे फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको प्रोटेक्शन दी, अच्छा की। तो वैसे भगवान अपने भक्तों, लेकिन
भीष्मदेव को सही फैसला न करने पर, ठीक है ना, तो उनको क्या हुआ कि युद्ध में इतने तीर लगे भीष्मदेव, यानी हमारे शरीर का एक रोम होता है, बॉडी के अंदर पार्ट जो रोम होता है, पार्ट 350 परिपुष्ट बताए गए ऐसा, तो एक एक रोम के अंदर 2-2 तीर मारे, कितने हो गए? 3,000 रोम बताए गए। तो अगर डबल तीर मारे तो कितने तीर होते हैं? एक एक। तो हम देख रहे हैं कि शरीर का कोई हिस्सा खाली नहीं था भीष्मदेव, जिसमें तीर ना लगे, भीष्मदेव के शरीर कोई हिस्सा खाली नहीं। तो अगर हमारे हृदय में कोई तीर मार दे वह खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि मेन तो हार्ट है जहाँ से पूरा फंक्शन चलता है। तो शरीर का एक हिस्सा खाली नहीं, एक भी हिस्सा खाली नहीं है जहाँ पे तीर ना लगे, तभी नहीं चलता। तो ऐसा तो नहीं कि आत्मा को चोट लगी होगी, आत्मा तो मरती नहीं है कि नहीं, उसको तो ना मारा जा सकता है, ना गीला किया जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, क्योंकि आत्मा का साइज जो है वो इतना सटल है कि उसको कोई गोली इत्यादि भंग का कुछ नहीं कर सकता। एक बाल के नोक के 10,000 पीस, तो आत्मा में तो तीर नहीं लगा हुआ, लग नहीं सकता। आत्मा तो वैसे सच्ची ना, शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं उस जगह एक जगह में तीर लगा। तो भीष्मदेव लगभग 52 दिनों तक तीरों की सजा हुई, 52 दिन और तो मानस आंदोलन के द्वारा अपने पिता की इच्छा पूरी की, तुम अपनी इच्छा मृत्यु के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति हो। तो भीष्मदेव के पास वो इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हो पिता से, अपने पिता को प्रसन्न किया था, उनकी इच्छा थी सत्यवती से विवाह करने की, इसलिए तो भीष्मदेव ऐसे 52 दिनों तक तीरों की शैया पर लेटे 52 दिन, और वो इंतजार कर रहे थे उनका जब सूर्य दक्षिणायन में हो, है ना, 2 प्रकार के काल बताए गए, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में शरीर त्यागना, अंधेरी रातों वाला, उजाली रात, ठीक है। ये भी जो फंक्शन बताया गया है भगवद गीता में 8वें अध्याय में, तो ये फंक्शन भी हालांकि देखा जाए सतोगुण स्तर के लेवल के अनुसार अगर हम देखें तो इस तरीके का वो स्तर में अपना अभ्यास के अनुसार कर सकते हैं, ठीक है। तो वो स्वर लोग को जाता है उजाली रातों में, ऊंचे स्थानों पर। लेकिन भक्त जो है वो चाहे अंधेरे में शरीर छोड़ेगा, जैसे मैंने शुरू किया, या उजाले में छोड़ेगा, वो धाम वो महाभागवत, तो उसके लिए कोई समय नहीं है, वो हर समय भगवान का चिंतन, उसके लिए कोई काल का प्रभाव उसके ऊपर नहीं रहता, वो मृत्यु पे विजय प्राप्त करता है। तो भीष्मदेव ने जो कला सीखी थी वो यही थी, मृत्यु पे विजय प्राप्त करना। भीष्मदेव को क्या वरदान था? मृत्यु, हाँ, विजय प्राप्त करना। इसी तरह ध्रुव महाराज जो थे उनको भी ऐसा ही वरदान था, मृत्यु पे विजय प्राप्त करना। ध्रुव महाराज जब अपना शरीर छोड़ने वाले तो वैकुंठ से विष्णु पाए आ गए, नंद सुनंद जो भगवान के पास वो आए, वो महाराज तो उस टाइम पे मृत्यु आई, तो मृत्यु तो सबको आएगी ना, क्योंकि भगवदगीता का जातस्य ही दुर्वम जन्म मृत्यस्य तस्मात् अपरिहर्यते नातम सोचतम। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ध्रुव, ध्रुव का मतलब अटल, कोई वजन नहीं। लेकिन अगर हम इस भक्ति मार्ग को स्वीकार करें, इस कला को सीखें, अभ्यास करें, तो हम मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक श्लोक में बोला गया है मृत्यु पे विजय प्राप्त करने का श्लोक है भगवदगीता का प्राइम श्लोक, पूरी भगवदगीता में वो कौन सा बहुत बढ़िया
जन्म कर्म चावे दिव्य एवं यो वेति तत्पदा तत्वदेहम पुनर्जन्म भगवान कह रहे कि मेरा जन्म मेरा कर्म ये दिव्य है। तो इस जन्म को और कर्म को जो तत्वता से जान लेता है कि भगवान किन तत्वों के बने हुए हैं, किस तत्व क्या काल है और क्या रीजन होता है, ठीक है ना, और क्या भगवान लीलाएं करते हैं उनके साथ, उसका आदान प्रदान, उसका सिग्निफिकेंस को समझना, इस उद्देश्य किया वो जो तत्वता से आगे कोई जान लेता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा, देह का मतलब शरीर, जैसे विश्व में देह त्याग, पुनर्जन्म मतलब पुनर्जन्म तो वापस से जन्म मरण नहीं होता। तो क्या आ गया, वरदान मिल गया ना इति माम इति स्वर्ग अटेनिंग द सुप्रीम। भगवद गीता का 8वां जो अध्याय है उसका शीर्षक यही है, भगवत प्राप्ति है कि नहीं। यहाँ पर भीष्मदेव को क्या प्राप्ति है, भगवान श्री कृष्ण, अध्याय का शीर्षक यही है। तो ये इंटरकनेक्टेड है, उसको डिकोड करना हमको आना चाहिए। इस प्रकार से हमको शिक्षा दे रहे हैं, है ना। गीता के श्लोकों को, भागवत के श्लोकों को, लीलाओं को लेकर कैसे डिकोड करके हम उसमें उसका जो सार है, कंक्लूजन वो समझे श्लोकों का, ठीक है। और उसमें हमें क्या अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके उसको आगे बढ़ाना, अभ्यास करना, फिर उससे जो एक्सपीरियंस आएगा वो हम समझ पाएंगे। तो फिर हमको वो पता चल जाएगा, आर्ट ऑफ लिविंग, कला, है ना। जीवन जीने की एक कला होती है, आर्ट ऑफ लिविंग, और एक शरीर छोड़ने की कला। ये दोनों फंक्शन हमको समझ में आते हैं, अपने आप समझ में दोनों के बीच जीवन जीना कैसे, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और फिर वो प्रैक्टिस जो है अंत में उसका चिंतन होगा, मनन चिंतन होगा, प्रैक्टिस से होगा। पहले कई जन्मों में हमने कितनी सारी प्रैक्टिस की है, तो वो प्रैक्टिस की वजह से हम लोग अभी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें हमको थोड़ा ट्रबल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए, क्योंकि हमारा टेस्ट डेवलप नहीं, हमारा टेस्ट डेवलप कौन सा होगा, मटीरियल आदि टेस्ट, बहुत ही डिजायर इतनी सारी जो हमने किया है, जो उसके असर, उसके जो है सिम्टम हो रहे हैं, तो वो पारब के रूप में, उसके रूप में बीज रूप में है, ठीक है नहीं, कर्म के अनुसार, तो हमको परेशान करते हैं। लेकिन भक्ति की अगर आप परिभाषा सुनते हैं और इतनी महिमा है इसकी, आपको समझ लगता है इतना पावर है, लेकिन वो करते हैं तो कभी भी हमको परेशानी आ रही है। तो कारण क्या है, हमारे संस्कार कार्य करके उसको स्टोर किया हुआ दिमाग, उसकी वजह से हम भगवान का नाम से जब नहीं करते, भगवान का दर्शन करने का कारण प्रैक्टिस। तो यहाँ पर विष्णुदेव जो शरीर को त्याग लीला हुई, भगवान कहते हैं जन्म कर्म, भगवान का कर्म कर्म विष्णु भक्त अपने भक्त के साथ रहेगा नहीं। उसके बाद भगवान कृष्ण अगला अध्याय जब शुरू होगा तो द्वारका के लिए प्रस्थान, वहाँ पर द्वारका के लिए वो कर्म करना, तो उसको तत्वता से समझना, उसको सुनते रहना, जो हम सुनते रहेंगे ऐसे करते करते हम लोग दिव्य हो जाएंगे, क्योंकि ये श्लोक दिव्य है, याद याद। तो अगला अभी भीष्म स्तुति आएगी, लगभग 32 श्लोक से 32 से 40 लगभग 10 श्लोक के अंदर भीष्मदेव ने भगवान की वंदना की, कृष्ण भगवान की महिमा, कृष्ण भगवान को कैसे मैंने बाण चलाए थे, कैसे कैसे, ठीक है ना। तो कृष्ण भगवान को वो कैसे लग रहे थे, पुष्प जैसे मेरे को देखा, ये विनोद भाव, वीर रस। तो जब भीष्मदेव शरीर छोड़ रहे थे, तो शरीर छोड़ने से पहले भगवान कृष्ण अपने कमरे में, तो युधिष्ठिर महाराज कमरे में, तो युधिष्ठिर महाराज ने भगवान ने देखा, भगवान ध्यान में और चंटिंग कर कृष्ण जब युधिष्ठिर ने देखा इस तरह, तो युधिष्ठिर महाराज ने पूछा भगवान और भीष्मदेव उधर कृष्ण का चिंतन करते, ये है इसको कहते हैं कला, भगवान को चिंतन करते, जिसमें अपना अंत में से चिंतन करते हुए शरीर का त्याग करते। तो वो जो भाव है, जो स्वभाव है, जो भगवद गीता में बताया गया, यम यम वापी सिमरण भाव तजित अंत कलेवरम तम तम एव के कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, है ना। तो वो
जिस भाव से जैसा शरीर त्यागेगा, कलेवरम का मतलब तो बॉडी, हमारा मटीरियल बॉडी, उसको जब हम छोड़ते हैं, क्योंकि छोड़ना तो सबको ही है, तो जिस मूड में उसने उसको छोड़ा है, ठीक है ना, उसको वैसा ही बॉडी, नेक्स्ट बॉडी मिल जाता है, दूसरा शरीर उसको मिलता है। तो यहाँ पर हम वो कला सीखनी है कि अंत समय में हमारा मूड कैसा होना चाहिए, कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण शऊर, कृष्ण भावना हमारा भाव होना चाहिए, तब जाके हम लोग अंत में कृष्ण की चिंतन कर पाएंगे। तो ये कला ऐसी है जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। प्रभुपाद जी को सारा श्रेय देते हुए जब ये करेंगे तो हम समझ जाएंगे कृष्ण का चिंतन करना आसान नहीं है, लेकिन हम सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। हम सो जाते हैं और कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ, बहुत सारी परेशानी होती है। तो जैसे जैसे हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ेंगे, अगर अभ्यास हमारा अच्छा नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे, अधूरी रह जाएगी। तो ये पता है अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए, है ना, मजबूत बनाने के लिए जुड़ा होता है ना। और कौन सा श्लोक है भगवद गीता के 7वें अध्याय में, श्लोक में बताया गया, फर्स्ट लाइन उसमें भजन से माम जुड़ा होता, उसमें भगवान कह रहे हैं वो व्यक्ति जो है दृढ़ पूर्वक भजन करता है, जो सारे प्रकार के ये सब इच्छाओं से जिसने मुक्त हो गया। इच्छाओं से मुक्त होने का मकसद ये कि अभ्यास कृष्ण कॉन्शियस में बदल दिया, बस ये कला जिसको कहते हैं आर्ट। ये पूरा टॉपिक चल रहा है, सेमिनार है, ये शरीर त्याग करने की कला। हरे कृष्ण। भीष्मदेव की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे